हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्लोबल ज्ञानी की एक और फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके कक्षा 7 का जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है उसके आंसर जानेंगे। तो अगर आपने अपने फरवरी माह की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट को अभी तक पूरा नहीं किया है तो यहाँ से आप प्रत्येक क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर दोस्तों नाम पूछा गया है, तो आपका यहाँ पर आपको नाम लिख लेना है। इसके बाद आपका पिता का नाम पूछा गया है तो वो आप लिख देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ आपको आपका साला का नाम लिखना होगा। यहाँ पर दोस्तों आपसे कक्षा पूछ गई है तो कक्षा में आप कक्षा 7 लिख देंगे। इसके बाद एक एक करके हम आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ओजोन परत का फैलाव किस ऊंचाई तक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 50 किलोमीटर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया हवाई जहाज किस परत तक जा सकता है। दोस्तों हवाई जहाज जो होता है वो आपकी ओजोन परत तक जा सकता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बादल, वर्षा और तूफान आदि की घटनाएं किस परत में घटित होती हैं। तो दोस्तों क्षोभ मंडल जो होता है उसमें आपकी बादल, वर्षा और तूफान आदि घटनाएं घटित होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे तो वायु दाब को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक आपको बताना है कौन कौन से हैं। दोस्तों इसमें आपको लिखना होगा तापमान, समुद्र तल से ऊंचाई, पृथ्वी का परिक्रमण, जलवाष्प, गुरुत्वाकर्षण बल आदि। इसके बाद आपका नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है जल समीर एवं थल समीर में अंतर। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे आप जल समीर लिखा हुआ है तो इसे आप अपनी वर्कशीट में नोट कर लेंगे। इसके बाद हम आपका थल समीर देखेंगे। तो दोस्तों इतना आपको नोट करना है जल समीर के अंतर्गत। इसके बाद दोस्तों थल समीर जो है वो आपको यहाँ से नोट करना है। तो ये दोस्तों आप यहाँ से नोट कर लेंगे थल समीर वाला। इसके बाद दोस्तों ये आपका पहला क्वेश्चन होगा। इसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक जो 2 है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें दोस्तों आपको जो आ वाला है यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है। तो इसमें दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर 5 साल लिखा हुआ है, यहाँ पर विधायक 25 वर्ष, 230 और भोपाल। इस तरीके से आपको अपनी वर्कशीट कंप्लीट करना है। इसके बाद हम आपका अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न क्रमांक दोस्तों 2 वाला। तो यहाँ पर पूछा गया है विधानसभा सदस्य बनने हेतु क्या क्या अर्हताएं होना चाहिए। तो दोस्तों वो आपको यहाँ से लिख लेना है। देखिए यहाँ पर चार जो है दोस्तों अर्हताएं बताई गई हैं वो आपको यहाँ से लिखना होंगी। तो अपनी वर्कशीट में आपको सभी को नोट करते हुए चलना है। इसके बाद आपका जो अगला वाला क्वेश्चन रहेगा वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 में आपको एक चित्र दे रखा है, तो इसको आपको दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका पहला वाला क्वेश्चन रहेगा प्रश्न 3 का आ वाला, इसमें आपको बताना है ये ऐतिहासिक इमारत किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर आप लगाएंगे दिल्ली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसी तरह से और क्वेश्चन दे रखे हैं। तो वाह वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इस ऐतिहासिक मीनार का निर्माण किसने कराया था, वह किस वंश का सुल्तान था। तो इसका आंसर दोस्तों देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्माण कराया गया था, यह गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। इसके बाद दोस्तों अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी क्यों नहीं बनाया, क्यों बनाया आपको वो बताना है। तो यहाँ से दोस्तों देखिए इसका आंसर ये लिखा हुआ है, आपको अपनी वर्कशीट में इसे नोट कर लेना है। तो दोस्तों वीडियो को रोककर आप एक एक सभी आंसर को यहाँ से नोट करते हुए चलेंगे। इसके बाद हम आपका अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो प्रश्न क्रमांक 4 है उसमें आपसे पूछा गया है दिए गए चित्रों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर कुछ चित्र बने हुए हैं और नीचे आपके लिए कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। तो देखिए एक एक करके हम सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ से देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला वाला आपका क्वेश्चन है दीर्घ ज्वार किस स्थिति में आता है वो आपको बताना है। तो इसे दोस्तों आप नोट कर लेंगे। नीचे देखिए आपके लिए उत्तर बताए गए हैं, जिस दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के एक सरल रेखा में होते हैं उस दिन सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के प्रभाव पृथ्वी पर अन्य दिनों की अपेक्षा ऊंचा ज्वार आता है। तो वो वहाँ पर आप लिख देंगे इसका आंसर अपनी वर्कशीट में। इसके बाद सेकंड हम देखेंगे दीर्घ ज्वार किन किन तिथियों को आता है। दोस्तों अमावस्या तथा पूर्णिमा को आपका दीर्घ ज्वार आता है। इसके बाद दोस्तों अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है लघु ज्वार किन किन तिथियों को आता है। तो देखिए शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी को जो है लघु ज्वार आता है। इसके बाद दोस्तों हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर पूछा गया है ज्वार भाटा के कोई 2 आपको लाभ बताना है। तो दोस्तों वो आप यहाँ से नोट कर लेंगे। इसके बाद देखिए हम आपका बा वाला देखेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है दिए गए चित्र के आधार पर जल चक्र का आपको वर्णन करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए जल चक्र का एक चित्र दे रखा है, तो इसका आपको वर्णन करना होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये आप यहाँ से नोट कर लेंगे, पूरा का पूरा आंसर आपके लिए यहाँ पर लिख दिया गया है। तो वर्कशीट में सभी क्वेश्चंस के आंसर आप लिखते हुए चलेंगे। डाउट नट दोस्तों, अगर आप किसी सवाल में अटक गए हैं या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है तो बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उसे क्रॉप करना है
और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका सवाल होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अदर किसी स्टेट बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 से लेकर 12 तक किसी भी क्लास का हो, इन सभी सवाल के जवाब आपको मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। फिर चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए इंग्लिश और हिंदी मीडियम में चल रही है लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट डाउटनेट ऐप पर स्टडी कर रहे हैं, तो जाइए आप भी इंस्टॉल कीजिए डाउटनेट ऐप। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका अगला वाला, उसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से एक टेबल आपको दे रखी है, इसमें आपको दोस्तों यहाँ पर जो सामने लिखा हुआ है आंसर इसका, वो अपनी वर्कशीट में नोट कर लेना है। तो एक एक करके आप सभी का आंसर यहाँ से नोट करेंगे और दोस्तों अपनी वर्कशीट को आप पूरा करेंगे। तो यहाँ पर आपको सभी के आंसर प्रोवाइड करे जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक जो 6 है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 में आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए कुछ यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं, तो सभी के आंसर आप एक एक करके नोट करेंगे। प्रश्न 1 में आपसे पूछा गया है, इनके शासनकाल में इब्न बतूता नामक यात्री भारत आया था, वो आपको बताना है। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक इसका आंसर रहेगा के शासनकाल में भारत आया था। इसके बाद अगला आपसे पूछा गया, इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। इसके बाद दोस्तों आप अगला देखेंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन है 4th वाला, उसका आंसर भी यहाँ पर बता दिया गया है। आपको नोट करते हुए चलना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन शासक को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित किया था। तो दोस्तों आपको लिखना है दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी। इसके बाद अगला दोस्तों आपका हम क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना बा वाला, यहाँ पर मुगल साम्राज्य का वंश वृक्ष तैयार कीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना होगा। थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ जिससे आप अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक एक करके आपको सभी की डेट जो दे रखी है और दोस्तों जो नाम दे रखे हैं उनके सामने आपको लिखना है उनकी डेट। तो दोस्तों इस तरीके से आप पूरा का पूरा टेबल लिखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए मैं दिखा देता हूँ जिससे आप एक ही बार में सभी को नोट कर पाएंगे। तो दोस्तों इनको आप नोट कर लेंगे। इसके बाद हम आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए एक मानचित्र दे रखा है, इसे आपको भरना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी नाम दे रखे हैं इसको इस तरीके से आपको भरना है अपने मानचित्र में। तो दिए गए मानचित्र को आप इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। दोस्तों जो भी नाम यहाँ पर दे रखे हैं उन्हें आपको यहाँ पर भरना है ठीक तरीके से मानचित्र में, जहाँ दोस्तों जो सा नाम लिखा गया है वहीं पर आपको अपनी वर्कशीट में उसे नोट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। सभी के क्वेश्चन आपके आंसर आपको बता दिए गए हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।